जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अगर पुराने गमों को भूल जाएंगे तो नई खुशियां मिल ही जाएगी। कहीं ना कहीं एक ऐसी राह क्रिएट होगी जिससे आप महसूस करेंगे कि आपकी बीती बातों पे फुल स्टॉप लग जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भर जाएगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से एक छोटा बच्चा जो इस दुनिया में आता है तो उसकी किस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ बच्चे को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि जो दो व्यक्ति जिनके साथ उसने अपना 2 से 3 से 4 साल बिता दिया होता है, वो दो व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे दूर हो जाते हैं, भले कुछ ही समय के लिए। तो ऐसे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका पेरेंट्स को ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ बच्चे को भी? देखिए, बच्चा प्यार चाहता है, बच्चा अटेंशन चाहता है। पेरेंट्स प्यार देना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ चाहते हैं। और शुरू के समय में जब बच्चे को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो उसकी न्यूट्रिशन हो, चाहे वो उसकी परवरिश हो, चाहे वो बॉन्डिंग की हो, उसके बाद पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो धीरे धीरे शुरुआत करे दुनिया में जाके दुनिया को समझने की, कनेक्शंस बनाने की, अपने आप को सक्षम बनाने की, ताकि वो अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल लाइफ जी सके। करेक्ट। आज के समय में, और जब मैं आज के समय की बात कह रहा हूँ तो वो 3-4 चेंजेस आए हैं। एक बड़ा चेंज आया है टेक्नोलॉजी का। बच्चा जब पैदा होता है तो आसपास उसके टेक्नोलॉजी है, उसे समझाने की, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग जिनके बचपन में टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और बच्चा आमतौर पे इवन एट द एज ऑफ 1 ईयर टेक्नोलॉजी के साथ शुरू हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी से भी वो बहुत सीखता है, चाहे वो टेलीविज़न हो, पेरेंट्स का सेल फ़ोन हो, या कंप्यूटर पे पेरेंट्स काम कर रहे हैं तब हो, या जब वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तब हो। उसी के साथ साथ एक और जो चीज़ सामने आई है कि जो और लोग जीवन में इस समय बच्चे के पहले 5 वर्षों में होते थे, चाहे वो अंकल आंट्स हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वो दूसरे बच्चों के साथ मिलना जुलना है, वो कम होता जा रहा है। सो अभी जो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, वो एक तो पेरेंट्स पे आ गया। और जो सीखने की चीज़ें हैं वो बच्चे को पेरेंट्स से या टेक्नोलॉजी से मिलती हैं। अगर उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, जो कि पता लग जाता है पहले 2 वर्षों में, कुछ सिचुएशन जिनमें कि बच्चा सही समय पे, जिनको माइलस्टोन्स कहते हैं, सही समय पे बैठना, उठना, चलना, बातचीत करना, आई कांटेक्ट करना, सोशलाइजेशन होना, अगर वो नहीं हो रहा तो बाद में जाके उसकी ग्रोथ और उसके रिश्ते दोनों पे असर पड़ेगा। ओके। अगर वो बहुत ज़्यादा विड्रॉन है, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं कर पाता, सोशली जहाँ भी 2-4 बच्चों को अपनी एज की देखता है तो भागता है पेरेंट्स के बाद, तो शायद सोशल एंग्जाइटी है। ओके। जिसकी वजह से आगे जाके सही रूप से वो संबंधों को नहीं बना पाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो बाद में जाके स्कूल में भी नहीं कर पाएगा
और रिश्ते भी नहीं बना पाएगा। अगर वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी रोना आ जाता है उसे, या जिसको हम अटैचमेंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं, माँ बाप के बिना नहीं रह सकता, थोड़ी देर भी नहीं रह सकता, कोई और बाहर से व्यक्ति आए तो उसको बड़ी घबराहट सी महसूस होती है, तो उसकी वजह से भी वो उनको छोड़ के जो जाना ज़रूरी है चाहे थोड़ी देर के लिए, वो नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को पहले देखना ज़रूरी होता है कि वो ठीक हो। उसके बाद आमतौर पे जो आज के संदर्भ में एटलीस्ट बड़े शहरों में जो हो रहा है कि हम बहुत फोकस इतना करते हैं कि जैसे किसी स्कूल में घुस जाना ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। अगर उसने पूरा पहाड़ा नहीं पढ़ा, अगर उसने सारी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, A to Z नहीं सुनाया, पेरेंट्स का डर है कि वो अच्छे स्कूल में नहीं जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मैंने महसूस किया है ये कि कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा जल्दी बोलना नहीं सीख पाते, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो शाय होते हैं बाय नेचर। तो आजकल तो एडमिशन्स के लिए भी यू हैव टू बी सो एक्सट्रोवर्ट, आपको इतना ज़्यादा एक्टिव बच्चा होने की ज़रूरत है कि आपके एडमिशन्स भी उस पर निर्भर करती हैं। तो ऐसे में जस्ट बिकॉज एक बच्चा शाय नेचर का है और उसे एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आजकल हमारे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी क्या सजेशन है? लेकिन कहीं ना कहीं ये उस बच्चे के साथ भी ज़्यादती हो रही है, क्योंकि हम एक ख़ास तरह के बच्चों के मोल्ड्स में हर बच्चे को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। कि जो 5 वर्ष की उम्र तक, 5 कहाँ आजकल तो 3 में बिल्कुल, कि वो ये सब कर पाए, वो बहुत इजीली सबके साथ मिक्सअप होता रहे। लेकिन उस सब को करने में जो पेरेंट्स का टाइम उसके साथ बॉन्डिंग करने में जाना चाहिए था, अब वो प्री स्कूल क्या प्री नर्सरी से भी पहले चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सो अ लॉट ऑफ टाइम गेट स्पेंट इन दैट। तो जो अच्छा क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ बीतना चाहिए वो नहीं बीता जा सकता। और शुरू से ही हम एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर डाल रहे हैं कंपटीशन का। करेक्ट। और कंपटीशन का मतलब ये है कि अगर आपने ये नहीं किया दैट मीन्स यू आर नॉट गुड इनफ। अगर आप इस स्कूल में नहीं आए इसका मतलब जीवन बेकार है। करेक्ट। और कई बार पेरेंट्स खुद भी महसूस करते हैं, बच्चे को भी कई बार ये महसूस करवाते हैं। सो दैट एक्चुअली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन चिल्ड्रन। अगर उसको हम कम कर सकें, और अब सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई हैं, स्कूल्स भी खुद सोच रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी ओवरऑल हो रहा है कि बच्चे की प्रतिभा उस समय में सिर्फ सीखने की होनी चाहिए, और वो भी गेम्स के रूप में, एक्टिविटीज़ के रूप में, सोशलाइजेशन के रूप में, सिर्फ चीज़ों को रट्टा मारने के रूप में नहीं। ट्रू। तो अगर वो होना शुरू हो जाता है तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है। साथ ही साथ परिवार के इस समय में कई बार कुछ मुश्किलें होती हैं, चाहे जितनी महत्वाकांक्षाएं पेरेंट्स की हों वो पूरी नहीं हो पा रही, या कई बार ऐसा देखा गया है कि जस्ट आफ्टर अगर मैरिज बच्चा हो गया और आपस में अंडरस्टैंडिंग पति पत्नी की उतनी नहीं है, और उस कारण से भी माहौल जो है उसका भी बच्चे पे असर पड़ता है। अगर दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा देर तक बाहर हैं, बच्चे के लिए समय नहीं है, बच्चा जो है वो किसी और व्यक्ति के साथ, चाहे वो मेड हो चाहे वो आजकल ये इसी पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि डे केयर का आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जो दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो उसमें लोग डे केयर में अपने बच्चों को डाल देते हैं कि उतना टाइम वो वहाँ पे कुछ ना कुछ सीख भी लेंगे और उनका टाइम बीत जाएगा वहाँ पे, ताकि जब वापस आएंगे ऑफिस से तो बच्चे को लेते हुए आएंगे। तो ये किस हद तक बच्चे की अपब्रिंगिंग में क्या ये हिंड्रेंस है, या ये सही तरीका है कि बच्चे बचपन से ही अगर बच्चे को पढ़ाई के में बहुत ज़्यादा कीन तरीके से अगर ध्यान दिया जाए तो ऑटोमेटिकली बच्चे का ग्रोथ होगा? ये किस हद तक सही है? देखिए, अगर अच्छा प्ले स्कूल है और उसमें और भी बच्चे हैं सेम बैकग्राउंड के हैं और जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, आई वुड इवन से कि उनको हम पेरेंट्स ही कह सकते हैं, पार्ट टाइम पेरेंट्स, वो अगर ठीक हैं तो बच्चे को एक और माहौल मिलना जो कि उसको घर में ना मिलता। अगर 4 घंटे लेट आ रहे हैं पेरेंट्स, वो 4 घंटे सिर्फ घर में ही बैठा हुआ है बिल्कुल अकेला, उस कंपैरिजन में दिस इज़ मच बेटर।
करेक्ट, क्योंकि वो आप एक मेड के साथ में रखते हैं उसे, जो शायद अनएडुकेटेड है, शायद उसे ढंग से रखे भी कि ना रखे, इस डर से लोग डे केयर में डाल देते हैं कि वहाँ पे तो और भी बच्चे होंगे, तो उनके साथ रह करके शायद वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाए। लेकिन उस चीज़ को अगर हम एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेरेंटिंग समझें कि अच्छा वहाँ पे तो हो गया ना सब कुछ, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब बच्चा आ गया, बच्चा बैठ के कुछ अलग कर रहा है, पेरेंट्स कुछ अलग कर रहे हैं, देन इट डजंट वर्क आउट। ओके। लेकिन अगर वही समय फिर बाद में पेरेंट्स खुद बच्चे के साथ भी बिताते हैं, उसके साथ क्या हुआ, उसके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, इसको सुनते हैं और उससे उनकी बॉन्डिंग पैदा होती है, देन इट कैन वर्क आउट। सिर्फ इतना है कि वहाँ पे भी कई बार प्रेशर्स, क्योंकि अगर डे केयर ने अपने आप को प्रूव करना है तो उसे भी बच्चे को उतना याद दिलाना पड़ेगा, उतनी स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, तो वो अगर हो जाता है देन इट इज़ अननेसेसरी प्रेशर, इट शुड बी फन। अगर वो एक खेल खेल में दूसरों के साथ सोशलाइजेशन हो रही है, या बच्चा सीख रहा है, या बच्चे ने किस तरह से बाकियों के साथ इंटरेक्शन करना है ये सीख रहा है, और वो एक हिस्सा है आपकी पेरेंटिंग का, पेरेंटिंग भी साथ में चल रही है, देन इट इज़ फाइन। ओके। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट। करेक्ट। तो अगर वो सब होता है और परिवार का माहौल भी ठीक होता है, परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट जो है वो, और आज के समय में सिर्फ पिता ही नहीं, माँ भी कई बार कुछ तरह की चीज़ों के एडिक्शन के शिकार होते हैं, स्पेशली अल्कोहल की बात अगर देखी जाए, या उनके अपने स्ट्रेसेस इतने होते हैं कि इसी के अंदर खोए रहते हैं, तो वो पेरेंटिंग का एक मौका जो है, एक विंडो पीरियड हम जिसको कहते हैं, वो मिस हो जाता है। बट डजेंट मैटर अगर कुछ पेरेंट्स अभी देख रहे हैं और उनको लगता है कि अगर ये मिस हो गया, डजेंट मैटर, वो हो चुकी बात, उसको आगे जाके ठीक भी किया जा सकता है। बट एज़ फार एज़ पॉसिबल आने वाले समय में ज़रूरी ये हो जाएगा कि हम वो क्षण छीन सकें अपने और अपने बच्चे के लिए, करेक्ट। और उसको इस रूप से देख सकें कि वो एक नींव है जो कि आगे जाके उसकी ज़िंदगी में पूरी बड़ी इमारत बनाने में मदद करेगी। ट्रू। और फिर ऐसा स्कूल ढूंढें जहाँ पे कि अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप कौन से एलीट स्कूल में गए, इट इज़ अबाउट कि आपका बच्चा वहाँ पे कितना कंफर्टेबल रहा, आप उसको कितना सस्टेन कर पाते हैं। कई बार पेरेंट्स आर्टिफिशियल प्रेशर्स अपने लिए भी बना लेते हैं, उनकी जो क्षमता है उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने बच्चे के लिए करने की कोशिश करते हैं, और उस करने में जो बेसिक कारण जिससे वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्यार चाहते हैं अपने बच्चे को देना, तो वो प्यार कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, वो टाइम कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। करेक्ट। वो जो बॉन्डिंग है उसको कोई और चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। वो बॉन्डिंग चाहे घर के अंदर हो, या कई बार उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, आप कुछ देर के लिए जाके किसी पार्क में बैठ सकते हैं, आप कुछ देर के लिए जाके कहीं जस्ट हैविंग गुड टाइम एंड फन, वो हो सकता है। या जो आपने सीखा वो बच्चे को बता सकते हैं। जो पुराने समय में कई बार वो जो ग्रैंड मदर्स टेल कहा जाता था, वो एक्चुअली नेक्टर होता था जो कि अपने एक्सपीरियंस का आप बच्चों को देते थे, और वो आगे के लिए मदद करता था। आजकल तो ग्रैंड पेरेंट्स पता नहीं कहाँ से खो गए हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, उसके लिए शायद हमें नेटिव प्लेस जाने की ज़रूरत है, या फिर ओल्ड एज होम में जाकर के उन्हें मिलने की ज़रूरत है। लेकिन अनायका जी, उसमें टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है। ओके। आज के समय में सेल फोन्स हैं, उनके द्वारा बात की जा सकती है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स टेक्नोलॉजी के ज़्यादा रूबरू हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, या साल में कोई स्पेशल टाइम है जहाँ पे कि उनके साथ रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें थीं जो पहले थीं, अब अगर कम भी हुई हैं तो साथ का कोई पड़ोसी है जो कि ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र का है, उसकी मदद ली जा सकती है। बिल्कुल। सो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ अब हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना है कि द बेसिक पर्पस ऑफ पेरेंटिंग इज़ टू गिव दैट टाइम, स्पेस, इंक्लिनेशन, एनर्जीज़, कि वो बच्चा अपने को पहचान सके और उसके बाद जिस माहौल में है उसके साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सके। और वहाँ पे स्कूल एंटर होता है। ओके। तो जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ पे टीचर्स और दूसरे बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं जी। उनके साथ उसकी इंट्रोडक्शन होती है।
वहाँ पे अगर हम ये सोचें कि अच्छा हमने स्कूल में डाल दिया, अब स्कूल ही सब कुछ करेगा, हमारा काम ख़त्म हो गया, नहीं, एक्चुअली वहाँ पर पेरेंट्स का बच्चे के साथ समय बिताना, उसकी बात को सुनना, और जो उसके मन में चल रहा है, ग्रोथ चल रही है, करेक्ट। वो इंटरप्रेट उसको कर पा रहा है कि नहीं, उसके जो डर हैं या उसकी जो खुशियाँ हैं उनको समझना और बांटना, उसको कई तरह से गाइड करना, वो चीज़ें जब मिस हो जाती हैं तो फिर बच्चे को धीरे धीरे अपने आप जो समझ आता है उसके ऊपर चलना पड़ता है। करेक्ट। और वहाँ पे कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमने उसको वो समय नहीं दिया, ट्रू। या वो अपनी ही करता है, हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि हमने उसकी बात को सुनने के लिए समय नहीं बताया। करेक्ट। तो अगर वो हम प्रोसेस शुरू से ही रखते हैं तो फिर ये जो इश्यूज हैं ये काफ़ी कम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो हो जाएंगे। सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये इतनी खूबसूरत आपने बात कही, खास करके हमारे पेरेंट्स के लिए, कि अगर हम उन्हें क्वालिटी टाइम दें तो ऑटोमेटिकली उनकी जो बातें हैं वो हम तक पहुंचेंगी, और उसमें अगर कुछ बेहतर करने की अगर कोई स्कोप भी हो तो वो हम पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी ऑडियंस के जिनके आपसे आंसर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़रूर। जी। यूपी हाथरस सतवीर। मेरा बेटा स्कूल जाता है, वो 6 महीने से जा रहा है, वो रोता रहता है वहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब, इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनका जो बच्चा है और वो 6 महीने से स्कूल जा रहा है, लेकिन फिर भी रोज़ रोता है क्योंकि उसे अपने मम्मी डैडी से अलग हो करके और स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे में ये सिचुएशन में एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ कि 3 साल आमतौर पे बच्चे के लिए बिल्कुल अकेले रहना कई बार मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर पेरेंट्स बहुत बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो वही चीज़ वहाँ पे स्कूल में नहीं मिलेगी। करेक्ट। स्कूल में जाने का आकर्षण बच्चों का ये होता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह की गेम्स होंगी, टीचर्स होंगे जो उनको अलग अलग तरह से स्टिमुलेट करेंगे, पर अगर उनको वो माहौल भी नहीं मिलता तो भी कई बार उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं। ओके। मतलब माँ बाप से बिछड़ने की एंग्जाइटी। तो उसके लिए पहले तो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ मिलके ब्लेम गेम ख़त्म कर देना पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स कहते रहते हैं वो टीचर अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे को छेड़ा जाता है, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। देखिए, वो कुछ जीवन की सच्चाइयाँ हैं जिनसे कि बच्चे को अवगत करा के उसको प्रोटेक्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे हटा नहीं सकते। ट्रू। आने वाली ज़िंदगी में तो इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ हद तक सामना करना ही पड़ेगा। तो पेरेंट्स और टीचर्स मिलके अगर ये कर सकें, और उसके लिए कई बार टीचर्स अलाउ कर सकती हैं पेरेंट्स को बाहर ही बैठने के लिए, जब भी ज़रूरत है मम्मी को चाहे 1 मिनट के लिए क्लास के अंदर बुला लिया और फिर उसके बाद चली गई, जो कि फेज्ड मैनर में जिसे कहा जाता है। बच्चा एकदम नहीं हटता, लेकिन धीरे 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 वो माँ बाप से अलग हो के कुछ देर के लिए फिर उसके बाद अच्छा महसूस करता। प्लस टीचर्स अगर कुछ देर के लिए स्पेसिफिकली इस बच्चे के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकाल सके, इट इज़ व्हाट वी कॉल एज रिप्लेसमेंट। मतलब माँ को उन्होंने कुछ देर के लिए रिप्लेस किया। कई बार जो वर्ड्स मदर बोलती हैं या जिस तरह का खाना घर में बच्चे को मिलता है उस तरह का खाना अगर पेरेंट्स टीचर को दे सकें और टीचर वो खाना खिलाती है तो भी उसका इजी हो सकता है। पेरेंट्स अगर टीचर जो है या स्कूल जो है, कई बार उसके बारे में बड़ी नेगेटिव बातें चलती हैं, फैमिली में भी चलती हैं कि स्कूल अच्छा नहीं है, बदल देते हैं, यहाँ का टीचर अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे बच्चे के मन में फिर से शक पैदा होता है कि शायद वो एटमॉस्फेयर जो है वो फ्रेंडली नहीं है। ओके। तो वहाँ पे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ को एज अ पार्टनर लेके चलने की, ये समझ के कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल से अगर आप दूसरे स्कूल में डाल देंगे तो माहौल चीज़ें बदल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अगर उसमें कोई टीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा डांटती हैं या बच्चे को किस तरह से अब्यूज़ किया जाता है या दूसरे बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको ज़रूर ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ से हटने की नहीं है। और आम तौर पे बच्चे को इनकरेज करके कि आप वहाँ जाएंगे, नई गेम्स होंगी, फिर और अच्छे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे,
फिर आप दूसरी जगह में जाएंगे और अच्छा होगा। तो आमतौर पे धीरे 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 बच्चे सीख जाते हैं। ओनली वन सिचुएशन इज़ देयर जिसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है कि कुछ बच्चों में जो ये सेपरेशन एंग्जाइटी है वो फर्स्ट साइन होता है बच्चों में किसी और तरह की मानसिक परेशानी के होने का। अच्छा। तो अगर वो स्कूल से ही शुरू हो और स्कूल तक ही रहे और समय के साथ साथ ठीक हो जाए देन इट इज़ फाइन। लेकिन अगर वो बढ़ता जाए और हर दिन बढ़ रहा है और उसकी वजह से सारा दिन भी वो परेशान रहता है, या एक ही दिन पहले जाने से, स्कूल जाने से पहले ही वो परेशान होना शुरू हो जाता है या सोचना शुरू हो जाता है, या उसका वेट लूज़ हो रहा है, या वो रात को सो नहीं पाता, या जितना पहले वो गेम्स खेलता था या टीवी देखता था या बातचीत करता था वो नहीं कर रहा है, तो फिर ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये लगी स्पेसिफिकली हमारे पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो उस ग्रोइंग पीरियड में उनको सबसे ज़्यादा उनके प्यार की ज़रूरत होती है। भले फ्यूचर भी प्लान करेंगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्यार और अफेक्शन अभी मिलेगा तो उनका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमने एक नई बात सीखी जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हर एक वो पेरेंट के लिए जिनके बच्चे अभी अभी स्कूल जाने लगे हैं। भले ही आपसे वो अलग हो रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उनका एक नया रिश्ता भी क्रिएट हो रहा है जो कि उनके टीचर्स के साथ क्रिएट होता है, उनके फ्रेंड्स के साथ क्रिएट होता है। वो एक ऐसा माहौल होता है जिसमें वो धीरे धीरे ढल जाते हैं। लेकिन आपका ये रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी बातों को सुने, जब वो स्कूल से वापस आए तो उनकी बातों को ध्यान दें, और अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।